गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज भूगोल का सेकंड चैप्टर जो हमने शुरू किया है एस्किमो जनजाति के निवासियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम एस्किमो जनजाति के जो क्रियाकलाप यानी उनको आय कैसे होती है, वो अपना जीवन यापन गुजर बसर करने के लिए क्या क्या गतिविधियां करते हैं, उनके बारे में हम आज दिन करेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप में से मुख्य तौर पर जो कह सकते हैं कि जो जीवन यापन करने के लिए जो उनको कार्य करना पड़ रहा है वह सबसे पहला उनका कार्य है भोजन। तो भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उनके भोजन के घटक कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें वे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसमें पहला भोजन की तौर पर इनका आप याद होगा कि ये जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वे भोजन के लिए शिकार पर डिपेंड करते हैं, कच्चा मांस खाने वाले लोग हैं। तो पूर्णतः वो शिकार पर डिपेंड है और शिकार जो वहाँ पे आसपास जो अवेलेबल होता है उसका वो शिकार करते हैं मौसम के हिसाब से। शीतकाल में शिकार अलग होते हैं, ग्रीष्मकाल में उनके शिकार अलग होते हैं। शीतकाल में उनको शिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है और ग्रीष्मकाल में उनको शिकार आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो आप देखें कि भोजन में वे किस किस का शिकार करते हैं। तो पहला नंबर आता है सील का। सील जो मछली है वे उनके मुख्य घटक है, कंपोनेंट्स है खाद्य पदार्थ के तौर पर। मुख्य घटक है सील के साथ ही वो शिकार करता है व्हेल का। व्हेल के साथ वॉलरस या सी लॉयन जिसको बोलते हैं वॉलरस या उसके साथ छोटी मछलियां और साथ ही स्थलीय जो भी खरगोश मिल गए, भालू मिल गया, लोमड़ी जो भी मिलते हैं वे यहाँ पे स्थलीय जंतुओं में आ जाते हैं। तो भोजन मुख्य तौर पर कच्चा मांस से खाते हैं। कच्चे मांस से सेवन करते हैं। भोजन में सील मछली, व्हेल, सी लॉयन या वॉलरस, छोटी मछलियां और स्थलीय जंतु, ये मुख्य तौर पर इनके घटक होते हैं भोजन के। इनके ऊपर ये सर्वाधिक आश्रित तो रहते हैं। अब ये तो इनका जो भोजन है वो भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। भाई भोजन तो ये हो गया, लेकिन भोजन प्राप्त कैसे करते हैं। तो भोजन प्राप्त करते हैं आखेट से। किससे करते हैं? आखेट। अब आखेट यानी शिकार जो करते हैं इनका, तो शिकार किसी यंत्रों से करते होंगे, तो इनके पास औजार भी तो होंगे। शिकार ऐसे तो मछली का हाथ से तो पकड़ने से रहे, तो जो औजार है उन औजारों को हम करेंगे। आखेट के लिए औजार या यंत्र। तो आप देखें कि आखेट के लिए कौन कौन से यंत्र इनके काम आते हैं। उसमें पहला हमारा कया। कया क्या है? कया तो कया चमड़े से बनी नाव होती है जो
या चमड़े से बनी एक नाव होती है जो करीबन 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी नाव होती है, जो 5 मीटर लंबी और आपकी 1.5 मीटर चौड़ी, ये होती है कयाक, जो समुद्र में इसके माध्यम से शिकार किया जाता है। फिर है उमिया, कयाक का मतलब अगला आपको ये सब शिकार के लिए काम नहीं करते। उमिया, उमिया क्या है, तो बड़ी व्हेल मछलियां जो होती है, व्हेल मछलियों के लिए, व्हेल मछलियों के शिकार के लिए व्हेल मछलियों का शिकार है वो उमियाद से किया जाता है। ये भी नाम है, कयाक भी नाम है, उमियाद भी नाम है, ठीक है। अब ये तो हुआ होगा माध्यम, जिसके माध्यम से समुद्र में यात्रा करते हैं, लेकिन वो करते किससे शिकार है? अब नाव में बैठने से शिकार होगा नहीं, उसको शिकार किससे करते हैं? तो शिकार के लिए अगला आपका उदाहरण है हार्पून। तो याद है कि हमने भोजन के बारे में पढ़ा है, यानी किस किस प्रकार से ये सील है, व्हेल है, वालरस है, उनका एक शिकार करता है, ठीक है। अब शिकार किससे करते हैं? औजार यंत्र है, उसमें पैर आ गया, उंगलियां आ गई, पैर चमड़े की छोटी नाव, और उंगलियां व्हेल मछली की शिकार की बनाई गई नाव। अब हार्पून सील मछली, जो सील मछली होती है, सील मछली की हड्डियों से सील मछली की हड्डियों से निर्मित 1.5 से लेके 1.2 से लेके 1.5 मीटर तक लंबा एक नुकीला हथियार होता है। एक 1.2 से 1.5 मीटर लंबा नुकीला बालेनुमा हथियार, जिसके एक सिरा डोरी से बंधा होता है, यानी वो उसको इस प्रकार से फेंकते हैं और उसका एक सिरा डोरी से होता है ताकि जैसे वो मछली को लगे और वहीं से मछली को खींच के मछली को अपनी तरफ ले आए। ये तो मुख्य होगा हार्पून। अब इसके अलावा ये तो जलीय जीव हो गए, जलीय जीवों के शिकार के लिए काम आ गए, पैर आ गए, हार्पून आ गया, ठीक है। लेकिन जो स्थलीय जीव जंतु उनका शिकार करने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो उनका शिकार करने के लिए उपयोग करता है स्लेज गाड़ी। स्लेज नामक गाड़ी उसका प्रयोग करते हैं स्थलीय जीव जंतुओं का शिकार करने के लिए। ये गाड़ी बिना पहियों, ये गाड़ी बिना पहियों की, इसके पहिए नहीं होते हैं, बिना पहियों की रेंडियर हुआ कुत्तों से खींचे जाने वाली, जब ये गाड़ी बिना पहियों की होती है, जो बर्फ पर फिसलती है, और उसको खींचने के लिए पावर मिलती है रेंजर और कुत्तों के बल से। तो इस प्रकार से ये सारा यंत्र है जो शिकार के लिए ये ऐसे वो जल्दी लोग काम में लेते हैं। ये तो हुआ आपका भोजन हुआ, अब औजार हो गए। अब बात करते हैं शिकार की।
अब शिकार में क्या सा है कि शिकार अलग अलग ऋतु में अलग प्रकार से शिकार किया जाता है। अब शीत ऋतु का शिकार अलग होगा तो ग्रीष्म ऋतु का शिकार अलग होगा, क्योंकि शीत ऋतु में वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है और ऐसे टाइम में जितने भी प्राणी हैं वे अपने बिलों की ओर, अपनी गुफाओं की ओर, और मछलियाँ हैं जो कि समुद्र के ऊपर की जो सतह वो जमी होती है, इसलिए वो उसके नीचे रहती है। तो ऐसे में इनको शिकार के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसी मिल जाती है लोगों को। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने मौसम के हिसाब से अपने शिकार के नए तरीके इजाद किए। हम बात करते हैं पहला शीतकालीन पक्षी। याद है आपकी क्रियाएं हम पढ़ रहे हैं, आपकी क्रियाकलाप है किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं वही हम पढ़ रहे हैं। बात करते हैं शीतकालीन आखिर। शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट किस कैसे होता है, क्या होता है? तो ये दो विधियों के माध्यम से किया जाता है, एक मऊपाक और दूसरा होता है ऋतुपाक। पहली विधि मऊपाक, मऊपाक क्या होती है? तो मऊपाक में क्या होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ तो वैसे है प्रतीक्षा है। मऊपाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है इसका प्रतीक्षा करना, यानी इंतजार करना। शाब्दिक अर्थ इसका इंतजार करना। इसमें क्या होता है कि बर्फ के क्षेत्र में जो मछलियां श्वास के लिए, बर्फ के क्षेत्र में जो मछलियां श्वास के लिए उस क्षेत्र के पास आती है, तो जो हड्डी जो चारे के तौर पर रखी जाती है उसके द्वारा, एस्किमो के द्वारा, वह हड्डी क्या करती है कि उसकी मछली की आगमन से वह हिल जाती है और उसी समय एस्किमो क्या करता है, उस मछली का शिकार कर लेता है। यानी उस मछली के उस श्वसन केंद्र के लिए, उस क्षेत्र तक आने के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसलिए इस ऋतु कहा जाता है मऊपाक या प्रतीक्षा करना। यानी क्षेत्र है वहां तक मछली आएगी, तब तक उसको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद और कोई चारा नहीं। दूसरी विधि ऐसी इतुरपाक। इतुरपाक में क्या होता है कि दो छिद्र होते हैं, इसमें दो छिद्र होते हैं। इतुरपाक में दो छिद्र होते हैं। दो छिद्र में पहला छिद्र का उपयोग किया जाता है शिकार के लिए, और आपका दूसरा जो छिद्र है, दूसरा छिद्र चारे के लिए। यानी दो छिद्र होते हैं। दो छिद्र में पहले और दूसरा शिकार करने के लिए पहला छिद्र, और दूसरा छिद्र आपका होता है यहाँ पे चारा डाला,
मछली जैसे ही इस यहाँ पे इस चाय खाने की मछली इधर आती है, वैसे ही इस छिद्र में से गुजरती हुई मछली को क्या होता है, ऐसी वो यहाँ से इसको खत्म कर देता है, मार देता है। इस प्रकार से दो विधियां सिंचाई करने की, पहली बहुपात जिसका होता है प्रतीक्षा करना, इसमें मछली के उस केंद्र तक आने के लिए, उस छिद्र तक आने के लिए उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इसको बहुपात कहते हैं। और इतुपात तो दो छिद्र होते हैं, जिसमें पहला छिद्र शिकार के लिए और दूसरा छिद्र चारे के लिए काम में लिया जाता है। तो ये तो आपका हुआ शीतकालीन कीट। अब बात करते हैं ग्रीष्मकालीन या वसंतकालीन कीट। शीतकालीन या वसंतकालीन कीट। वसंतकालीन या ग्रीष्मकालीन, वसंतकालीन या ग्रीष्मकालीन। कैसे होता है? तो देखो आप कि मार्च के महीने में अक्सर जो मछलियां हैं वो समुद्र की सतह पर आ जाती है, धूप सेकने के लिए, धूप के लिए प्लस शोषण के लिए। क्योंकि इस टाइम बर्फ की काफी हद तक पिघल चुकी होती है, तो समुद्र की सतह पर जब ये मछलियां आती है तो वहीं पर गार दबा ऐसी उसका शिकार कर लेता है, ठीक है। और वैसे मछलियां ग्रीष्मकालीन के समय अक्सर समुद्री सतह पर तैरती हुई नजर आई जाती है। दूसरी बात, ये वसंतकालीन या ग्रीष्मकालीन जो आखेट है इसे उतान भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उतान। इसे हम उतान भी कहते हैं। उतान कहते हैं। इस ऋतु में चमड़े से बनी जो नाव होती है उसका उपयोग किया जाता है। चमड़े से बनी जो नाव है उसका इस ऋतु में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। साथ ही बारहसिंगा या कैरिबो शिकार भी धनुष्मान के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मौसम है जिस मौसम के अंदर मछलियां तो आ ही रही है, साथ ही दूसरे जीव जंतु जो अपनी माल में बैठे हैं या गुफाओं में बैठे हैं वे भी बाहर आ जाते हैं, वे भी बाहर नजर आने शुरू हो जाते हैं। चाहे खरगोश हो, चाहे ध्रुवीय भालू हो या बारहसिंगा हो, ये सब बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद बहुत सारे अवसर हो जाते हैं शिकार के ऐसे में पास, उसमें वो क्या करता है, कैरिबो बारहसिंगा जो है उसका वो शिकार करता है। फिर देखिए आप कि कैरिबो या बारहसिंगा का शिकार धनुष्मान से बिल्कुल। साथ ही लोमड़िया जो है वो भी इस टाइम बाहर आती रहती है, तो उनको शिकार करते हैं। ध्यान है कि ये जो रेंडियर है जो उसका पालतू पशु भी है, इसका एस्किमो पशुपालन तो नहीं करते हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी को खींचने के लिए कुत्तों और इन रेंडियरों को उपयोग में लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो काफी इंपॉर्टेंस देते हैं रेंडियर को। और रेंडियर एक सोशल स्टेटस का सूचक है, इसके लिए एस्किमो के लिए रेंडियर जिसके पास जितने ज्यादा होंगे तो कहा जाता है कि वो उतना ही ज्यादा धनवान माना जाता है। और दूसरी बात, इस टाइम में जो इनको जो शिकार करता है ये सील मछली का, तो जितने भी जंतुओं का जो शिकार करता है उनका वे बेहतर तरीके से दूसरे कार्य के लिए उपयोग भी करता है। जैसे सील है, रेंडियर संपत्ति का सूचक हो गया। सील किस काम आती है? तो सील से देखना कि सील जो है वह सील मांस के लिए, पहनने के लिए कपड़े भी उससे बनाए जाते हैं चूंकि, और हल्के भी होते हैं कपड़े। फिर तंबू, इस प्रकार को जब अस्थायी तौर पर आवास के लिए टेंट लगाते हैं ये एस्किमो, तो उनकी तंबू भी इससे बनाए जाते हैं। साथ ही रेसे, तंबू, मांस, रेसे, तार, ठीक है। और इसी की चर्बी
चरखों को जलाते हैं, चरखों को जलाकर दिए जलाए जाते हैं ताकि उनको रात के समय उजाला मिल सके। तो इस प्रकार से ये जो शिकार करते हैं ये कह सकते हैं सील, रेंडियर, कैरिको, ये सारे इनके शिकार में भोजन के साथ साथ इनके संपत्ति के सूचक भी हैं और साथ ही दूसरी जरूरतों को भी पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने ऐसी प्रजाति के 8 क्रियाकलाप हमने पढ़ लिए। अब इसके अंदर 2 बाकी रहे आपके, एक तो उनके वस्त्र और इनके निवास गृह, और उसके बाद उनकी आधुनिकता की ओर जो अग्रसर हो रहा है, सांस्कृतिक प्रदर्शन में जो बदलाव आ रहा है, ये सब अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में